ऊपर वाले का नाम ले लें। ओम ओम ओम। योगी आदित्यनाथ कोई आम आदमी नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अमित शाह न हुए भारत के वजीर आजम मोदी के बाद, तो फिर ये तीसरे नेक्स्ट इन लाइन है। सही देवराज सेव्यमान पावनं पंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कल से यानी स्टार्ट है और लोग जाना शुरू हो जाएंगे, और मतलब एयरलाइंस, बस सर्विस, ट्रेन सब, टिकट्स भी महंगे हाँ, हाईवेज सभी जो है ना फुल हो जाएंगे अभी। दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, हर जगह से, हार्वर्ड से भारत आ रहे हैं ताकि इसको स्टडी करें कि आखिरकार ये होता कैसे है। कैन यू इमेजिन 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं। मेरा भारत महान। So I came from Russia and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life and this is a big Kumbh Mela. To go to Kumbh Mela, I practice yoga and I search for moksha. 5,600 करोड़ की लागत इस पे आ रही है, और वो कह रहे हैं लेकिन वो कमाएंगे जो है वो 25,000 करोड़ सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट कमाएगी। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। और जो 12वां कुंभ होता है इसमें, यानी आफ्टर 144 इयर्स, उसको महाकुंभ बोलते हैं। तो दिस टाइम व्हाट वी हैव इन प्रयागराज इज द वन कुंभ दैट इज कमिंग, दैट इज द 12th कुंभ in this series, so that is coming after 144 years. और 10,000 लोग वहां सफाई के लिए मौजूद रहेंगे, तो बहुत बड़े। मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार। लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 months, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं भाई महाकुंभ के बारे में, जो कि आपको पता होगा भाई कल की डेट से स्टार्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि करीबन 45 करोड़ श्रद्धालु हो गए और भक्तगण जो हो गए वहाँ पे डुबकी लगाने वाले हैं। 1 महीना या फिर 2 महीना ऐसे बताया जा रहा है कि चलता रहेगा महाकुंभ, शायद 1 महीना चलता रहेगा। और इटली से भाई, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, रसिया से श्रद्धालुगण आ रहे हैं। यहाँ तक कि स्टीव जॉब, आपको पता होगा, उनकी जो वाइफ है वो भी भाई श्रद्धालु का रूप लेके वहाँ पे स्नान करने आई है कि भाई गंगा में 145 साल बाद बताया जा रहा है जो महाकुंभ है अभी आया है। और जितने भी श्रद्धालु हैं, 145 श्रद्धालु लगा लीजिए आप, या फिर जो भी वहाँ पे भक्तगण हैं वो स्नान करेंगे। अब पूरे वर्ल्ड की निगाहें जो है प्रयागराज पे हैं, कुंभ के ऊपर हैं। करीबन 25,000 करोड़ की आमदनी हो जाएगी भाई प्रयागराज में। अब जो है हम यहाँ पे रिएक्शन चेक करने वाले पूरे वर्ल्ड मीडिया की और पाकिस्तान की खासकर, कि भाई वो प्रयागराज के ऊपर कैसे पूरा वर्ल्ड जो है यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करो और मैं आपको वीडियो के एंड में इस तरह करता हूँ कि ऊपर वाले का नाम ले लें। ओम ओम ओम। परमात्मा का नाम लेके बात शुरू करता हूँ। जो सनातन धर्म है, पहले तो समझ लीजिए कि धर्म शब्द का मतलब क्या होता है। धर्म वर्ड का मतलब मजहब नहीं होता, रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब है कि जो धारण करने योग्य है, जो अपना लेना चाहिए, उसको कहते हैं धर्म। धर्म वर्ड जो है वो धृति से बनता है। धृति वर्ड का मतलब होता है वो रित जो धारण करने चाहिए। रित क्या होते हैं? रित उसको कहते हैं जो लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ द क्रिएटर होते हैं। जो परमात्मा ने लॉज बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, या नेचर में जो हमको लॉज दिखते हैं, उनको हम रित कहते हैं।
जितने भी लॉज, चाहे वो जहां भी आप रहेंगे वो एक ही रहेंगे। आप बीज डालेंगे तो पेड़ निकलेगा, आप पानी डालेंगे तो उसमें ऐसा फैला होगा। आग जो है वो गर्म करेगी, पानी ठंडा करेगी, हवा बहा के ले जाएगी। जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब लॉज ऑफ नेचर है, वो ऊपर वाले के बनाए हुए लॉज है। उसको हम रित कहते हैं। जो रित को धारण करते हैं, अपना लेते हैं, उसको हम धृति कहते हैं। और धृति जो अपनाता है उसको हम धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब तो ये होता है। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है कि जो क्रिएटर के लॉज हैं या परमात्मा के लॉज हैं वो तो कभी खत्म होते नहीं, वो तो हमेशा एक ही रहेंगे। चाहे आज से 1000 साल बाद पूछिएगा, 10,000 साल बाद पूछेंगे, आग वही जलाएगी, पानी वही ठंडा करेगी। तो जो ऊपर वाले के लॉज हैं वो चेंज नहीं होते। तो इसीलिए उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सबसे बेसिक तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो सारा आता है 4 वेदों से। वेद, मैं वेदों पर एक डिटेल्ड आपका फिर सेशन कर लूंगा कभी, जिसमें मैं समझा दूंगा कि वेद असल में है क्या। वेद को हम परमात्मा की वाणी मानते हैं कि जो ईश्वर की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, वो वेद है। वो उसमें ह्यूमन टच कुछ नहीं है, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो वेदों के ऊपर तो हमारा सनातन धर्म पहले बिलीव करता है। वेदों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि साइंटिफिकली सपोर्टेड या लॉजिकली सपोर्टेड ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सब कुछ वेदों से निकल कर आता है। तो पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म का बेसिक वेद है, इसलिए हम उसको वैदिक धर्म या वैदिक रिलीजन भी कहते हैं। फिर वेदों की एक्सप्लेनेशन के लिए हम मानते हैं 6 दर्शन बने हुए हैं। 6 दर्शन, जिसमें से एक योग दर्शन बहुत फेमस है, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। और 11 उपनिषद बने हुए हैं। उपनिषद वो होते हैं जो वेदों के पॉइंट्स को लेके एक्सप्लेन करते हैं। दर्शन भी फिलॉसफीज हैं जो वेदों से बोरो करके उस पर रिसर्च करके उनकी फिलॉसफीज प्रेजेंट करती हैं। तो ये तो हमारी मेन किताबें हैं। इसके बाद भागवत गीता, जो गीता है वो तो है, और फिर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये हमारी मेन बुक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जिसको मानना चाहिए, या कोई भी एक ऐसा इंसान या मनुष्य नहीं है जिसको हम मानते हैं। क्योंकि हमारा बिलीफ ये होता है कि जो ऊपर वाला है या भगवान है या ईश्वर है, वो ना कभी पैदा होता है, ना मरता है, ना उसका कोई रूप है, ना साइज है, ना शेप है, ना फॉर्म है। वो इनफाइनाइट है, वो हमेशा है। क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं? क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड। लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुस की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुस को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है।
तीन कुंभ उन्होंने बताए, एक हर 6 साल बाद आते हैं, एक 12 और ये 144। यानी वो कह रहे हैं आपके आने वाली 3 पीढ़ियां जो जनरेशन हैं वो अब इस कुंभ को अटेंड नहीं कर पाएंगी। तो जा सकते हो, जाओ डुबकी लगा कर आओ। और मैं समझ गया डुबकी लगा के पाप धोना वो कह रहे हैं। और 40 करोड़ 5600 करोड़ की लागत इस पे आ रही है। और वो कह रहे हैं लेकिन वो कमाएंगे जो है वो 25,000 करोड़ सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट कमाएगी। थे कि चीजें बनाई गई हैं, टेम्परेरी रोड बनाई गई है, इसके लिए बसेस रखी गई हैं, जो ट्रेन्स हैं वो सिर्फ इसके लिए चलेंगी। हाँ, तो वो सारा एक्सप्लेन इन्होंने जिस तरह से किया है ना। फिर वहां पर जो वर्कर्स हैं उनको बताया गया भाई एंगर मैनेजमेंट कर लो, गुस्सा नहीं करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो। लोग जो पुलिस वाले हैं जो सारे हैं वो कह रहे हैं हम पैसे का नहीं हमें है, हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं ये सेवा करके। फिर वो तो आए थे जो लोग आएंगे, ऑब्वियस सी बात है होटल्स भी यूज होंगे, ढाबे भी उनकी चलेंगे। इनकम कैसे होगी, गवर्नमेंट की इनकम कैसे होगी, जीएसटी के थ्रू, जिन जिन चीज़ों के थ्रू, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उनकी इनकम कैसे होगी, होर्डिंग्स लगेंगी, कैसे कैसे होगा वो सारा उन्होंने बताया है। और वो कह रहे हैं आप भी ज़रूर आए क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलना, आए और डुबकी लगाएं। तो 40 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, तो देखा होगा भाई आपने कैसे पूरा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड से श्रद्धालु आ रहे, पूरे विश्व से श्रद्धालु आ रहे, और खासकर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो भी श्रद्धालु का मतलब श्रद्धालु बन के वहाँ पे स्नान करने के लिए आए हैं। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ अभी ट्रेंड कर, आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी सोशल मीडिया आप खोलें, वहाँ पे आपको महाकुंभ जरूर देखने को मिलेगा। और खासकर वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं महाकुंभ के। वहाँ पे 45 जो करोड़ हैं भाई, इतने श्रद्धालु भक्तगण जो है, जो एक आम आदमी है वो जो है स्नान करेंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो प्रयागराज है बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे उनको जो है भाई फ़ायदा भी इस चीज़ का होगा। तो आपका क्या कहना है? अगर